भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के सौजन्य से योग मित्र मंडल की ओर से 7 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। स्वामी सत्यानंद योग विद्यालय के योगाचार्य ने शिविर में स्वास्थ्य रक्षा से संबंधित अनेक योगासनों का प्रशिक्षण दिया। इसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया। बालको अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बालको लर्निंग सेंटर में भी योग प्रशिक्षण सत्र हुआ। इसमें योगासनों द्वारा तनाव मुक्ति के नुस्खे बताए गए। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के सौजन्य से बालको नगर के योग मित्र मंडल द्वारा आयोजित योग प्रशिक्षण शिविर का समापन 7 अप्रैल को नियमित योगाभ्यास के संकल्प के साथ हुआ। एक सप्ताह तक चले इस शिविर में बालको नगर तथा आसपास के क्षेत्रों के लगभग 350 लोगों ने स्वास्थ्य रक्षा से संबंधित एकाग्रता, तनाव मुक्ति, रक्तचाप नियंत्रण, ध्यान व शिथिलीकरण, योग निद्रा और प्राणायाम का प्रशिक्षण लिया। मार्च से 7 अप्रैल तक सेक्टर 2 स्थित मंगल भवन में आयोजित योग प्रशिक्षण शिविर के समापन पर मानव संसाधन उपाध्यक्ष एच.के. मेहता ने कहा कि बालको प्रबंधन ने इस विशाल शिविर का आयोजन ज्यादा से ज्यादा बालको कर्मियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के लिए किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ कर्मचारी ही बेहतरीन गुणवत्ता के साथ अधिक उत्पादन कर सकते हैं, जिसका सीधा लाभ बालको को मिलेगा। श्री मेहता ने बालको प्रबंधन की ओर से भुवनेश्वर से आए सत्यानंद योग विद्यालय के निदेशक एवं योगाचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती और योग प्रशिक्षिका सुश्री मौसमी पटनायक का आभार व्यक्त किया। शिविर में भाग लेने वाले लाभान्वित होने वाले कौन हैं? ये हमारे कर्मचारी हैं या उनके परिवार के सदस्य हैं, चाहे वो महिलाएं हों या बच्चे हैं। और उसका अल्टीमेट लाभ किसको मिलने वाला है? किसी न किसी रूप में बालकों को ही मिलने वाला है। चाहे वो बच्चे शिविर में पार्टिसिपेट करें और आगे जाकर पढ़ाई में या स्पोर्ट्स में आगे हैं तो भी बालकों को ही लाभ मिलने वाला है। स्वामी जी परसों मेरे को बता रहे थे कि इसमें महिलाओं की संख्या इस शिविर में ज्यादा थी और पुरुषों की कम। अब आदमी स्वस्थ रहता है तो प्रसन्न भी रहता है। तो इस योग का महत्व मेरे ख्याल से मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, स्वामी जी बता ही चुके हैं। मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि स्वामी जी बार बार आए और योग मित्र मंडल कोशिश करके इसको शिविर को जितनी ज्यादा बार लगवा सके उसको लगवाए। मैं स्वामी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हालांकि आभार कहना बहुत छोटा शब्द है। स्वामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबके बिहाफ पे, बालकों के बिहाफ पे, कि वो बालकों में आए और उन्होंने हम सबको अपनी योग विद्या से लाभान्वित किया। और मेरा ऐसा सोचना है कि उनकी सेवाएं हमको बार बार मिलती रहेंगी। योग प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन और समापन समारोह की मुख्य अतिथि बालको महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती प्रेमलता वैद थी। उन्होंने योगाचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती और सुश्री पटनायक की प्रशिक्षण शैली की सराहना की। कार्यक्रम के समापन पर श्रीमती वैद ने कहा कि योग शिविर का समापन नहीं बल्कि प्रारंभ है। आप सब बोल रहे हैं कि आज शिविर का समापन है, पर मैं तो कह रही हूँ आज योग शिविर का प्रारंभ है। आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि आज से ही आपने सही तरीके से योग करना सीखे हैं। यहाँ बहुत सारे योग प्रशिक्षक आते हैं पर आप सभी योग जानते हैं और आप सभी योगा करते भी हैं, पर सही तरीके से सही पोस्चर में कैसा योग किया जाता है ये हमको स्वामी जी ने सिखाया। योग प्रशिक्षण शिविर के समापन पर बालको के मानव संसाधन समा प्रबंधक श्री आर.के. खेर और केंद्रीय विद्यालय के स्नातकोत्तर शिक्षक श्री रविंद्र कुमार दुबे सहित अनेक योग साधकों ने योग प्रशिक्षण की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे न केवल लोगों की कार्य क्षमता बढ़ती है बल्कि वे कार्यस्थल पर सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन करते हैं। योग साधकों का मानना था कि इससे उन्हें बहुत लाभ मिला है। उन्होंने योगासनों के नियमित अभ्यास करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के समापन पर योगाचार्य ने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से निश्चित ही
बालको वासियों को फायदा पहुंचेगा। योग प्रशिक्षिका सुश्री पटनायक ने बालको वासियों के अनुशासन की तारीफ की। उन्होंने लोगों से योगाभ्यास करने का उत्साह बनाए रखने की अपील की। ये क्लास जब हम साथ किए बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, इसलिए क्योंकि इट वाज अ वेरी डिसिप्लिन्ड क्लास। आपकी इगरनेस इतनी थी ये विद्या को सीखने के लिए कि आपकी इसमें आपकी लगन नहीं देखी, बट योर सिंसियरिटी एंड द वे यू हैव डिसिप्लिन योरसेल्फ। अभी देखिए पूरे विश्व में योग की एक धारा चल रही है, बालकों उससे अछूता नहीं है। बालकों में भी वो लगन आई है, टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से योग में एक नव जागरण आई है। बालकों ऐसे तो मैं योग को लेकर के कई जगह जाता हूँ, घूमता हूँ, मेरा तो यही काम ही है, लेकिन आपका छत्तीसगढ़ में योग के प्रति जन जागरण अच्छा है और ये शुभ लक्षण है। देखिए कंपनी में ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है। यहाँ बता रहे थे कि जो एल्युमिनियम तैयारी होती है उसमें से ज़्यादा वो इनकी रॉ मटेरियल ऊर्जा है, एनर्जी है, ऊर्जा की खपत यहाँ ज़्यादा होती है। और जब ऊर्जा की खपत होती है तो ऊर्जा को जनरेट भी करना पड़ता है, जैसे बालकों में वो ऊर्जा के लिए अपनी इनकी क्षमता है, अपनी इनकी पावर है, ऐसे आपके भीतर में ऊर्जा है। यदि काम ज़्यादा करना है, यदि ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता है, आप अपने भीतर ऊर्जा को जागृत करो, माध्यम योग है। योग मित्र मंडल के अध्यक्ष और केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य श्री डी.एस. शास्त्री ने अपने स्वागत भाषण में बताया कि एक सप्ताह तक चले कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बालको नगर व आसपास के नागरिकों ने हिस्सा लिया। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में लगभग 750 बच्चों को योगाभ्यास कराने के लिए स्वामी जी को हार्दिक धन्यवाद दिया। योग मित्र मंडल के सचिव श्री डी.के. शर्मा ने बालको प्रबंधन से वर्ष में 2 बार योग प्रशिक्षण शिविर के आयोजन की अनुमति देने की अपील की। उन्होंने नागरिकों से अधिक संख्या में योग मित्र मंडल का सदस्य बनने का भी आह्वान किया। मंडल के उपाध्यक्ष श्री वी.पी. गर्ग ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन बालको महिला मंडल की सचिव श्रीमती नीलम पंत ने किया। योगासनों द्वारा तनाव मुक्ति के नुस्खे सिखाने के लिए बालकों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बालको लर्निंग सेंटर में कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर प्राणायाम, ध्यान योग सहित अनेक योगासनों और ओम शब्द के उच्चारण की महत्ता बताई गई। अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती के विभिन्न आसनों के उचित समय व विधियों से संबंधित अनेक प्रश्न किए, जिसका समाधान उन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से किया। योगाचार्य ने कहा कि योग आसनों के नियमित अभ्यास से ऐसे अनेक जटिल रोगों पर काबू पाया जा सकता है जिनका इलाज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी नहीं है। उन्होंने उपस्थित लोगों से नियमित तौर पर योगाभ्यास करने का भी आह्वान किया ताकि वे निरोगी रहकर कार्यस्थल पर श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके।